तो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस एक्चुअली तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, तो स्टेट की हेल्थ मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंसेज का DHS होता है, वो स्टेट का कोई भी एक इंस्टीट्यूट को नॉमिनेट करते हैं कि इस सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाए। तो फिर वो मिनिस्ट्री एक फॉर्म भेजती है कि जहाँ पे मतलब उस जगह टेस्टिंग होना ज़रूरी है या इतने पेशेंट आने चाहिए, ऐसा एक फॉर्म बना हुआ है। तो वो फॉर्म भर के भेजना होता है, फिर एक इंस्पेक्शन होता है उस जगह का। फिर पोस्ट कौन कौन है हिमाचल की अगर हम बात करें? हिमाचल से मुझे तो मालूम नहीं है मिनिस्ट्री में आया है कि नहीं, बट अगर नहीं गया है तो हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट की कि भेजो, ताकि हिमाचल के पेशेंट्स को दिल्ली ना जाना पड़े। तो हर स्टेट से मांगा गया है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री हर स्टेट से मांग रही है। अभी 13 हो चुके हैं और बड़े स्टेट में तो दूसरे का भी चल रहा है, जैसे राजस्थान में जोधपुर एक है और जयपुर के लिए भी चल रहा है इंस्पेक्शन। वैसे ही महाराष्ट्र में अभी जैसे इन्होंने बताया तो मुंबई में है, बट नागपुर का पर्सन कैसे जाएगा, तो एम्स नागपुर का भी चल रहा है। तो ऐसे हर स्टेट में एटलीस्ट एक होना चाहिए, ऐसा प्लान है। तो इसलिए हिमाचल से अगर नहीं गया है तो भेजना चाहिए, अगर गया है तो फिर वो इंस्पेक्शन हो जाएगा उस सेंटर पर। तो अगर एम्स है बिलासपुर में तो फिर एम्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जो ग्रसित पेशेंट्स हैं वो वहाँ पे भी अपना मतलब उनकी टेस्ट वैलिड हो जाएगी एक तरीके से, दोबारा बार हाँ, बार मतलब उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे हिमाचल के सारे पेशेंट फिर वहाँ जा सकते हैं, उनको दिल्ली या और कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। एम ये है। बाद में अगर ट्रीटमेंट भी ऑप्शन आता है तो फिर ट्रीटमेंट के लिए भी उनको जहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हो वहाँ पे दूर जाना पड़ता है। अभी यहाँ से नज़दीक बोला तो नॉर्थ इंडिया में एक तो लखनऊ है, नहीं तो दिल्ली है, तो उतना दूर उनको ट्रैवल करना पड़ेगा। तो अगर स्टेट में होगा तो वो अपने स्टेट में जा सकते हैं। अच्छा, आइडिया नॉर्थ फिर में लो। वही सेंटर है लखनऊ। आज आपका टॉपिक मेन टॉपिक क्या था सर डिस्कशन का, क्या मुझे आज जो बात करना था वो था कि गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं रेयर डिसीज की। तो इन बीमारियों को हम रेयर डिसीज बोलते हैं। रेयर मतलब दुर्लभ है, क्योंकि बहुत कम लोगों को होती है। लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन इतना बड़ा है कि वो कम लोग भी, प्रोजेक्टेड नंबर 7 करोड़ है इंडिया में। तो मतलब 7 करोड़ कोई रेयर तो नहीं हुआ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की? नहीं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी GND? सारे रेयर डिसीज। अच्छा, सारे। हाँ, तो लगभग 7,000 रेयर डिसीजेस नोन है। तो ये सारे मिला के लगभग 7 करोड़ पेशेंट इंडिया में होने का अनुमान लगाया जाता है। डाटा एनालिसिस हुआ था सर इसका? डाटा कलेक्ट करके नंबर निकला है कैसे? नहीं, डाटा नहीं, ये तो एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हैं। मतलब कहीं और कंट्रीज में डेटा है, जैसे US में वगैरह, तो उनका डेटा उनका पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में 350 मिलियन, मतलब 35 करोड़ वर्ल्ड में मानते हैं। अब वर्ल्ड का 1/6 पॉपुलेशन इंडिया में है, तो उस हिसाब से तो ये शायद ऊपर नीचे होगा, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम है, फिर भी करोड़ों में ही है पेशेंट्स। तो पहले ये होता था कि लगभग 10-15 साल पहले देखा जाए तो इन बीमारियों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। इनका टेस्टिंग भी इंडिया में होना मुश्किल था, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा कुछ इनिशिएटिव नहीं थे। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में एक तो इंडिया में सब जगह टेस्टिंग होने लगा है, तो टेस्टिंग का फैसिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सी जगहों पे इंडिया में टेस्टिंग के फैसिलिटी है, लेकिन ट्रीटमेंट भी धीरे धीरे आने लगे हैं लास्ट 5-6 साल में। तो फिर अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी पहल हो रही, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो बीमारियों से पीड़ित हैं, तो वो लोग भी गवर्नमेंट को प्रपोजल दे रहे हैं कि कुछ किया जाना चाहिए इस पेशेंट्स के लिए। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग पहल किया जा रहा है। जैसे एक तो वो नेशनल हेल्थ मिशन है, जिसमें राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम जो सब जगह होता है, तो उसके अंडर 30 बीमारियां ऐसी हैं जो जन्म होते ही शिशु का चेकिंग किया जाता है। जैसे दिल में और सुराग है, या क्लेफ्ट लिप है, या सुनने का प्रॉब्लम है, तो उन जिनको ट्रीटमेंट किया जाता है उनको चेक करके ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो उसमें इंक्लूड है। लेकिन ये जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी या अलग रेयर डिसीजेस थे वो उसमें इंक्लूड नहीं थे। फिर इसलिए 2021 में ये रेयर डिसीज पॉलिसी निकाला मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। तो इस पॉलिसी के अंडर अभी 13 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने हैं, जिनके थ्रू डायग्नोसिस, काउंसलिंग वगैरह किया जाता है, और साथ में हर पेशेंट को 50 लाख रुपए का बेनिफिट है। तो मतलब कोई भी पेशेंट रेयर डिसीज, तो 63 रेयर डिसीजेस अभी तक नोटिफाई किए और ऐड करते रहते हैं वो।
तो ये 63 डिसीजेस का कोई पेशेंट होगा तो वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में जाएगा तो उसको रजिस्टर किया जाता है वहाँ पे, और रजिस्ट्री के बाद वो अगर एलिजिबल है तो उसको 50 लाख रुपए तक का हेल्प मिल जाता है। बट प्रॉब्लम ये है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी या SMA की जो भी ट्रीटमेंट आई है वो 50 लाख में लगभग 1 साल तक का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। तो फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का अभी भी कुछ सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो तो एक तरफ देख रहे हैं हम, लेकिन और भी ऐसी बीमारियां हैं जिनको साल का 1-2 लाख लगता है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हमारे पास लगभग 100 पेशेंट्स ऐसे हैं हैदराबाद में जो जिनको लगभग 1-2 लाख पर ईयर लगता है, तो वो तो बेनिफिट मिल रहा है उनको, तो 25-30 साल बेनिफिट मिलेगा, तो इतना तो बहुत है। डॉक्टर साहब, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, इसका जो इससे प्रभावित होते हैं, लाइफ कितनी होती है कुछ? वो मस्कुलर डिस्ट्रोफी बहुत टाइप के होते हैं, तो जो सबसे बुरा वाला जो है वो DMD बोलते हैं, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, उसमें बच्चा लगभग 6-7 साल का होता है तब बैठ के उठने में तकलीफ होता है, फिर 11-12 साल तक वो व्हीलचेयर पे ही बैठता है, 17-18 साल तक लेटे ही रहता है, बैठ भी नहीं सकता है, और फिर 20-25 साल से ज़्यादा उनकी लाइफ नहीं ज़्यादा लेकिन और जैसे लिंग-गडल मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, GNE मायोपैथी, उसमें तो 50, 60, 70 साल भी लोग जी लेते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का एक ग्रुप है। कितनी तरह का होता है ये? मस्कुलर डिस्ट्रोफी 100 से भी ज़्यादा तरह के अलग अलग जीन के म्यूटेशन से होते हैं, बहुत टाइप के, कुछ को लिंग-गडल मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं, कुछ को मायोपैथी बोलते हैं। तो इसलिए मैंने बोला 7000 टाइप की टोटल बीमारी है, उसमें से एक ग्रुप है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बट और भी बीमारियां हैं जो झटका आता है बच्चों को। 13 सेंटर्स हैं सर, ये जो आपने बताया देश भर में 13 सेंटर से कहाँ आएंगे? ये अभी साउथ से लिया जाए तो केरला में है, त्रिवेंद्रम में है, एक मिनट। त्रिवेंद्रम है, चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, फिर मुंबई है, फिर भोपाल है, फिर जोधपुर है, फिर दिल्ली में ये मैमसी है, मौलाना आज़ाद, और एम्स दिल्ली है, और लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है, मणिपुर में है, तो 13 हो गए। तो हिमाचल के लिए अभी मतलब प्रोसेस में है ना? मुझे पता नहीं है वो उन्होंने भेजा ही कि नहीं, अगर नहीं भेजा है तो भेजना चाहता है, ये आपके थ्रू हम बोलना चाहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट प्रपोज करेगा तभी सेंट्रल मिनिस्ट्री करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई प्रपोजल नहीं गया है तो वो जाना चाहिए, जाएगा तो वो मिनिस्ट्री कर